यो व्हाट इज अप, क्या हाल चाल है तुम्हारे। उम्मीद करता हूँ सबके सब बढ़िया होगा। और आज हम फिर से आ चुके हैं एक गेमिंग एपिसोड लेके माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का। जैसा कि तुमने पिछली वाली वीडियो में देखा होगा, मैंने भाई माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज शुरू की थी, जिसमें मेरा बहुत गंदा मेरे को सीड मिला। पहले मुझे लगा था सीड बढ़िया है, पर फिर मेरे को अच्छा भी लगा क्योंकि इसमें चेरी ब्लूजम है। बट ये ब्लूजम्स बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। एंड ये पीछे मेरा छोटा सा घर, मैंने लास्ट वाले वीडियो में तुम्हें बताया था। एंड इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं भाई, अपने एरिया को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। एंड यार हमको ना यहाँ पे क्रॉप फार्म भी बनाना पड़ेगा एंड एनिमल्स कलेक्ट करने के लिए भी जगह चाहिए होगी। वेल मेरा खाना कहाँ पे है, एक वो मिल गया मेरे को, यहाँ पे मैंने कुक करके रखा हुआ है। यार मैं ना सोच रहा हूँ घर को पूरा बाउंड्री कर दूँ, क्योंकि यार क्रीपर बहुत जल्दी आते हैं और सीधा घर उड़ाते हैं। तो हम ना जल्दी से एक बार बाउंड्री कंप्लीट करता हूँ एंड फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यहाँ पे एक गेट लगा लेते हैं। ओके तीनों साइड मैंने गेट रखा है, मतलब मेरे को इजी एक्सेस हो जाए। तो एक मिनट, ये देखो यहाँ पे 3 कर देते हैं ताकि आने जाने में दिक्कत ना हो। फिर पास में ही बहते हुए एक वाटरफॉल के पास मैंने टेम्परेरी क्रॉप फार्म बनाया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खाने को चाहिए। और उसी के साथ यहाँ पे मैंने इस डे को कंप्लीट किया और रात हो चुकी है। अगली सुबह होते ही मैं निकल गया भाई केव में माइनिंग करने के लिए, जो थी बिल्कुल ही वाटरफॉल के पास में। और मेरे को वहाँ पे ना थोड़ा बहुत सैंड भी मिल गया, तो वो वर्थ हो गया भाई मेरे लिए जाना। तो मैं जल्दी से केव के पास गया एंड वहाँ पे मैंने ना जल्दी जितना भी सैंड था मेरे आसपास, ताकि मेरे को बाद में ग्लास बनाने में हेल्प हो जाए, ताकि मेरे घर को मॉडिफाई कर सकूँ मैं। तो उसके लिए मैंने जल्दी से सारा सैंड जितना भी था यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। और उसी के साथ मैं केव में जाके माइनिंग स्टार्ट कर दी। मगर मुझे वहाँ पे ना क्रीपर दिखा, तो भाई मेरी फट के हाथ में, तो मैंने जल्दी से डर्ट ब्लॉक गया एंड थैंक यू क्रीपर, इसने मुझे कोल वगैरह दिखा दिया। एक क्रीपर गया नहीं कि भाई दूसरा भी मुझे वहीं पे दिख गया। अगर मैं लाइट नहीं लगाता भाई मेरी, तो भाई इसके साथ ही यहाँ आत्महत्या हो जाती। और उसके साथ बहुत मुश्किल से मैंने इस क्रीपर से अपने आप को बचाया। एंड फिर मुझे ना आयरन भी देखने को मिला, तो मैंने जितना भी यहाँ पे रिसोर्सेज है सभी कलेक्ट किए जल्दी से। मगर एक ज़ॉम्बी से मेरी तरक्की देखी नहीं गई, तो भाई मेरे पास हाँ करता हुआ आ गया। मेरे को दिखा ना जैसे ज़ॉम्बी, में बाहर की तरफ भागा, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरे बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है, कुछ आर्मर वगैरह नहीं है अच्छे वाला। सामान थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने यहीं पे जितने भी रिसोर्सेज थे सारे एक चेस्ट में डाल दिए। मगर यही सब करते करते मुझे रात हो गई और मैं बेड लाना भी भूल चुका था। तो मैं भाई अपनी जान बचाते हुए वाटरफॉल से जंप करता हुआ नीचे गया एंड जल्दी से जाके मैं घर पे पहुंचा, क्योंकि मेरे को पता है भाई अगर यहाँ पे मैं 5 मिनट भी और रुक जाता ना, तो क्रीपर मेरे पे 10-15 आके इसी केव में मेरी यही कब्र खोद देते भाई। मेरे पीछे ना एक स्पाइडर पड़ गया, तो मुझे लगा यार वो अंदर तो नहीं आ पाएगा, पर मैं भूल गया था कि स्पाइडर कहीं से भी घुस जाते हैं। तो उसने कॉर्नर से जंप किया और अंदर आया, लेकिन उसको पता नहीं था। थैंक्स स्पाइडर, मुझे थोड़े से स्ट्रिंग्स देने के लिए। स्पाइडर को पेलने के बाद मैंने अपनी भाई नींद आराम से पूरी की और फिर वेट किया अगला दिन होने का। अगली सुबह मैं फिर से निकल गया उसी केव के लिए, वहां पे जाके माइनिंग करनी है। मगर उससे पहले मुझे एक भेड़ दिखी, तो सभी को भेज दिया। केव में जाके मैंने जल्दी से डर्ट ब्लॉक लगाया और मैं ट्राई कर रहा था कि ऊपर वाले एरिया में जाया जाए, क्योंकि वहाँ पे मुझे केव दिख रही थी। मगर उस पर जाना इतना ईजी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा स्नो थी और यहाँ पे ऊपर मुझे ना बहुत सारे आयरन देखने को मिले, और उसके साथ यहाँ पे कोल भी था। तो स्टार्टिंग के लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज मिल गए थे, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात थी। तो भाई यही मेरे को माइन करते करते फिर से रात होगी, तो मैंने यहीं पे बेड प्लेस करके सो गया। मगर मुझे नहीं पता था कि अगली सुबह क्या होने वाला है। हाँ बस यही रह गया देखने को, मतलब मैं जा रहा हूँ ऊपर और क्रीपर को नहीं देखी जाती भाई मेरी खुशी। लेकिन मैंने फिर से इतनी मेहनत करके ऊपर आ गया, पर मुझे ना आयरन देखने को नहीं मिले। वाटरफॉल को फॉलो करता हुआ मैं जैसे ही ऊपर गया, वहाँ पे मुझे एक अंडर वाटर केव देखने को मिली। अंडर वाटर केव ही बोलते हैं ना इसको, पता नहीं भाई। यहाँ पे एक ड्राउन था और उसी के साथ में एक स्केलेटन एक शील्ड पहन के आया था, पता नहीं ज़ॉम्बी सा। तो मैं जल्दी से इनसे बचना चाहता था कि मैं जल्दी से बाहर निकलूं, और ना बाहर जाके मेरी आंखें चमक गई, भैया मुझे विलेज देखने को मिल गई। जल्दी से भागा, आगे पीछे कुछ नहीं देखा, मैं टप्पे मारता हुआ पहुंचा जल्दी से विलेज में। और यहाँ जाके मैंने क्या सबसे पहला स्टार्ट किया भाई, तुम बताओ मुझे क्या स्टार्ट किया होगा। लूट। सब पूरी की पूरी विलेज मैंने लूट दी भाई, जितना मेरे को दिख रहे थे ना रिसोर्सेज, कुछ नहीं छोड़ा भाई। बेड भी सब चुरा लिया मैंने। पर ये चीज़ ना मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि ये बाद में बताऊंगा भाई, नेक्स्ट एपिसोड में तुम्हें पता चलेगा कि मैंने एक्चुअल में क्या बेवकूफ़ी करी है। पर जितने भी यहाँ पे रिसोर्सेज थे ना, जितनी भी क्रॉप वगैरह थी, मैंने सब चुरा लिया, क्योंकि मेरे को भैया खुद भी तो जीना है। फिर मेरे गेम में ज्वाइन हुआ भाई जम्मू का लौंडा। मैं तुम दोनों की मार दूंगा, तुम। मैंने उसको यहाँ पे शाउट आउट दे दिया, और उसके साथ फिर मैंने बहुत सारे आलू यहाँ पे पकड़े, और जितने भी चेस्ट वगैरह थे मैंने सब लूट लिया। मैं कहता हूँ इस विलेज को मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। और विलेज के साथ में ना बहुत सारे यहाँ पे आयरन था साथ में ही, तो मैंने को जितना भी यहाँ पे रिसोर्सेज देखने को मिले थे ना, सब लूटा एंड अपनी यहाँ पे तिजोरी भर के मैं फिर से निकल गया आगे लूट मचाने को। पर उधर में मेरे को क्रीपर दिखा, मैं पीछे की तरफ भागा, जैसे मैं नीचे खड़ा हुआ यहाँ पे एक ज़ॉम्बी भी आ गया। तो भाई दोनों ने मिलकर मेरी लंका लगा दी, और इसलिए मैं बचना तो चाह रहा था, मगर क्रीपर भैया
माइनिंग करते हुए मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे बहुत सारी साउंड आ रही थी ज़ॉम्बी की। दिन के टाइम पे भी ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं मेरे आस-पास ज़ॉम्बीज़ हैं। फिर मैं जैसे आगे जाने की ट्राई कर रहा था ना कि वहाँ मुझे केव दिखी, उतने में से ये हादसा हुआ भाई। भाई लिटरली मेरे इस आइस क्यूब निकल गए क्योंकि मेरे को भाई इस पे बहुत डर लगता है। मतलब आइस से मेरी बहुत ज़्यादा फटती है, मैं बहुत बार मरा हूँ इसमें। मैं नूब हूँ भाई, मैंने पहले एपिसोड में तुम्हें बोला था। पर जैसे-तैसे करके मैं अपनी जान छुड़ा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है? नहीं, इतनी जल्दी नहीं छूटती पर हाँ, फिर भी बच जाता हूँ और बाहर निकल के मैंने अबैंडन कर दिया भाई। फिर बैठ के विलेज को लूटने के बाद मैंने आराम से सनसेट देखा। ये कि भाई अगला सनसेट इनके लिए बहुत बेकार होने वाला है। फिर अगली सुबह यहाँ पे मेरे को ना कुछ तो ऐसा लग रहा था कि मेरे आस-पास ज़ॉम्बीज़ वगैरह, और उतने में मेरी ज़िंदगी का पहला एमरल्ड मुझे देखने को मिला। लेकिन उसके साथ ना मुझे साउंड भी आ रही थी ज़ॉम्बी, ओ भाई! यहाँ तो स्पॉनर है। मैंने जल्दी से यहाँ पे मैं कैंप फायर यहाँ पे प्लेस करा और उसके बाद जाते ही भाई मैंने इधर भी नहीं देखा उधर भी देखा, स्पॉनर उड़ा दिया। यही बार-बार यहाँ पे ज़ॉम्बी मॉब्स यहाँ पे स्पॉन हो रहे थे। तो उसके साथ मेरे को यहाँ पे अच्छी खासी लूट मिल गई थी। घोड़े की लूट ही मिली मुझे, मेरे खुद कुछ नहीं मिला। लेकिन दूसरी चेस्ट में ना फिर कुछ अच्छा मिला यहाँ पे। थोड़ा बहुत गोल्ड मिल गया एंड बोन मिल गई। मैं कुत्ता-वुत्ता टेम कर सकता हूँ पर कुत्ते मुझे दिख ही नहीं रहे भाई, जानवर ही नहीं दिख रहे, कुत्ते के खाक दिखेंगे। फिर मैंने यहाँ पे जाके एमरल्ड को लूटा क्योंकि मेरी ज़िंदगी का भाई लिटरली मेरी ज़िंदगी का पहला एमरल्ड था जो मैंने माइन करा है। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहेगा। शायद इसी एपिसोड तक भाई लिटरली मैंने पूरे गोले के 4 चक्कर काटे, फिर जाके मुझे मेरा घर मिला। फिर जो मैंने विलेज से बेड लूट के लाए थे मैंने उनको अपने घर पे लगा दिया और अभी वो ज़ॉम्बी रो रहा होगा। फिर मैंने सोचा यार क्यों ना ऊपर वाले एरिया में एक बेड डाल दूं, पर उससे पहले मैंने देखा छत ही नहीं है भाई, यहाँ पे भी तो ज़ॉम्बी स्पॉन हो सकते हैं। पहले तो मैंने जितनी भी लूट उस गांव से करके लाई थी मैंने सारी की सारी चेस्ट में डाली एंड मुझे ना काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल गई। डायमंड आर्मर हॉर्स के लिए देखने को मिल गया, जो कि मेरे को अगले एपिसोड में हॉर्स मिल भी जाएगा, मैं तुम्हें अगले एपिसोड में बताऊंगा। एट द एंड मेरे पास एक अच्छा खासा आयरन का अमाउंट हो चुका था। अब मैंने शुरू करा घर बनाना एंड मेरे पास जितना भी यहाँ पे सैंड था मैंने उससे ग्लास बनाया और उसके बाद अपनी खिड़कियाँ तैयार कर दी। उसके बाद मैं छत भी डालूंगा, वो तो चलो बाद की बात है क्योंकि मेरे को ना अभी घर घर बनाना है भाई। घर ही तो नहीं है, गरीबी में जी रहे हैं भाई अभी हम। अगर इस सुबह मैंने सोचा क्यों ना यार घर को थोड़ा डेकोरेट किया जाए, तो मैंने शेयर से ना जितने भी यहाँ पे पत्ते वत्ते थे लीव्स ये सब मैंने कलेक्ट कर दिया। फिर मैंने अपने घर को डेकोरेट करा जो कि डेकोरेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। सच में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, वो तुम्हें दिखाता हूँ मैं लास्ट में। भाई मेरे घर के जस्ट पीछे ना एक इतनी बड़ी सी केव थी जो कि बिल्कुल पाताल में जा रही है भाई, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर मैंने वहाँ पे क्या करा, वाटर फेंका, वाटर बकेट फेंका और मैंने सोचा क्यों ना नीचे तक जाया जाए। मुझे दिख रहा था जितना मुझे लगा उतनी ही केव है भाई, पर मुझे सच में नहीं पता था ये पाताल तक जाएगी। मेरे पे तीर पड़ रहे थे भाई, ये देखो कहाँ से फेंक रहा था। तो मैं जल्दी से भागा भाई ऊपर की तरफ। फिर जैसे तैसे अपनी जान बचा के आधी रात को मैं आ गया अपने घर पे। और बस उन चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो। आई नो मेरी माइनक्राफ्ट की सीरीज बहुत ज़्यादा बोरिंग होगी तुम्हारे लिए क्योंकि अभी मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ। ना मुझे हेल्प कर सकते हो अच्छी सीरीज़ बनाने में। तुम्हें जस्ट कमेंट्स में ओपिनियंस देने हैं कि क्या चीज़ मेरे को इंप्रूव करनी चाहिए एंड मैं किस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा माइनक्राफ्ट यूट्यूबर्स को फॉलो नहीं करा, बाकी गेम्स वाले यूट्यूबर्स को मैं फॉलो करता था, बट माइनक्राफ्ट मुझे ना मतलब एक एक घंटे का एपिसोड कौन देखे। पर अगर तुम्हें भी 10-10 मिनट का और 15 मिनट का एपिसोड देखना है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं मिलूंगा तुम्हें थर्ड एपिसोड के साथ। उसके साथ साथ तुम्हें बहुत सारी टेक एंड गेमिंग इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो हम मिलेंगे ऐसे कुमार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।